ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके तहत हम श्लोक, संधि विच्छेद, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कहाँ कहा, अर्थ, गुण विश्लेषण, उदाहरण, निष्कर्ष इत्यादि इत्यादि के मुख्य पॉइंट्स को फटाफट टच करेंगे। इस तरह मात्र अगले कुछ ही मिनटों में इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या का फटाफट समापन करेंगे। तो लेते हैं श्लोक। और ये श्लोक कहने से पहले ये जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें मुख्यतः ये बताया गया है कि पिछले जन्म के बोए बीज से अभी का फल मिलता है या मिल रहा है। मेन चीज़ जो है वो हमेशा भक्ति जो करने की ज़रूरत है, और वो जो है ऐसे नहीं मिल जाता। सुख दुख जो है पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ऑटोमेटिक आते जाते रहता है। तो श्लोक को टच करते हैं। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मतात उपर्यद त लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरन हंसा। इसका संधि विच्छेद देखते हैं एक एक शब्द का। तस्यैव हेतु मतलब केवल उसी परम लक्ष्य के लिए, प्रयतेत मतलब प्रयत्न करे, प्रयास करे, कोविद मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, न लभ्यते प्राप्त नहीं होता, यत मतलब जो, ब्रह्मतात मतलब घूमते रहने वाले जीवों को, ऊपरी अध ऊपर स्वर्ग आदि में और नीचे पाताल आदि में, तत् मतलब वह, लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, दुःखवत मतलब दुख की तरह, स्वतः, अन्यतः मतलब किसी अन्य माध्यम से, सुखं मतलब सुख, कालेन मतलब समय के द्वारा, सर्वत्र हर जगह, गंभीरं हंसा मतलब प्रबल और अपरिहार्य गति से। पूरे श्लोक का अर्थ डिस्कस करते हैं हिंदी में। तस्यैव परम प्रयोजन के लिए ही बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्य ऊपर नीचे जन्म जन्मांतर में घूमते रहने से नहीं मिलता है। सुख भी दुख के भांति समय के द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, उसके लिए अलग से भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तात्विक विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं, यह श्लोक एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत देता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर उच्च लोकों और निम्न लोकों के कर्मानुसार चक्र में घूमता रहता है, परंतु परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भक्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति केवल सचेतन प्रयास से ही होती है। सांसारिक सुख, धन, नौकरी, मान सम्मान ये सब कर्म और समय के अनुसार अपने आप मिलते हैं, जैसे दुख बिना बुलाए आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का असली प्रयास परम पुरुषार्थ यानी भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान की ओर लगाना चाहिए। सुख के पीछे भागने से मनुष्य भटकता है, और भटकाव ही संसार का चक्र है। यह श्लोक मानव जीवन के कल्याण को का लक्ष्य स्पष्ट करता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति का प्रयास करो। सुख और दुख तो स्वतः समय के साथ मिलते ही रहते हैं। इसका दार्शनिक और गूढ़ विश्लेषण श्री प्रभुपाद जी के हिसाब से देखते हैं। यह श्लोक मनुष्य जीवन की दुर्लभता और
प्रयत्न की दिशा को स्पष्ट करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है, यहाँ कोविदा मतलब बुद्धिमान वह है जो शाश्वत और अशाश्वत के बीच का अंतर जानता है। क्योंकि जीव ऊपर और नीचे, स्वर्ग मतलब हमारे से ऊपर और नरक और दूसरा पाताल लोक, ये सब जो ऊपर नीचे हम लोग भ्रमण करते हैं वह सुख दुख पूर्व कर्मों के आधार पर मिलता है, दैवी शक्ति द्वारा जो हमने पिछले जन्म में किया। माया का भ्रम, भौतिक सुख की तलाश करना मूर्खता है, क्योंकि वह दुखवत दुख की तरह प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति दुख से बचने के लिए प्रयास नहीं करता फिर भी दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी बिना प्रयास के आता है। भौतिक प्रयास का परिणाम केवल समय की बर्बादी है। केवल भक्ति का प्रयास ही योग्य है। भक्ति जो है, दिव्य प्रेम ही एक वस्तु है जो इस ब्रह्मांड में स्वतः प्राप्त नहीं होती, न ही यह किसी भी प्रकार के भौतिक भ्रमण का परिणाम है। यह केवल चेतना के शुद्धिकरण और ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए कोविदा को केवल मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को केवल इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक देवर्षि नारद मुनि जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी से कहा। क्यों कहा? पिछले कई सारे श्लोक में 10 से लेके 11, 12, 13, 17 तक नारद मुनि जी ने भक्ति की परम श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस श्लोक में वह व्यासदेव जी को समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को किस चीज के लिए वास्तव में प्रयास करना चाहिए। वे स्थापित करते हैं कि भौतिक सुख और दुख तो भाग्य के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए केवल भक्ति के लिए ही विशेष प्रयास करना उचित है, क्योंकि वह स्वतः प्राप्त नहीं होती। ये कहाँ कहा? जगह का विवरण इन्होंने बद्रिकाश्रम स्थित शम्याप्रास नामक एक स्थान पर, जो कि व्यासदेव जी के आश्रम है, वहां कहा। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह कथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कही गई थी। यह श्लोक मानव जीवन के उद्देश्य और बुद्धिमान प्रयास की परिभाषा स्थापित करता है। उदाहरण से समझना है। एक किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है, पर बीज बोना उसका मुख्य कार्य है। बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा, यह उसके बस में नहीं है। लेकिन यदि वह बीज ही न बोए और केवल बारिश का इंतजार करता रहे तो कुछ नहीं उगेगा। उसी प्रकार भक्ति, साधना, आत्मविश्वास जो है वो बीज बोना है। धन, सुख, अवसर, बारिश जो समय समय पर स्वतः आती है। दुख जो है बिना बुलाए आने वाला तूफान है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य जो आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना है। इसका कुछ और सजीव व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत को एक रेलवे यात्री के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक यात्री मतलब जीव एक लंबी ट्रेन यात्रा, संसार यात्रा पर है। उसके पास पहले से ही एक टिकट है। टिकट वो है प्रारब्ध कर्म जो पहले से किया है, जो तय करता है कि वो कहाँ बैठेगा, उसे कब खाना मिलेगा सुखम, और कब मतलब असुविधा मिलेगा, दुखवत होगी। स्वतः प्राप्ति श्लोक में है दुखवत अन्यतः सुखम। ट्रेन का समय और उसकी गति इतनी सुनिश्चित है कि यात्री को चिंता करने का प्रयास करने से उसका खाना या पानी जल्दी नहीं आएगा, न ही उसका सीट की असुविधा दूर होगा। सुख और दुख स्वतः ही निर्धारित समय पर उसे मिलते रहेंगे। कोविदा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का प्रयास। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे इसमें श्लोक में कोविदा कहा गया है, खाना या सीट की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि वे स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। वह अपनी ऊर्जा केवल उस कार्य के लिए लगाना चाहिए जो स्वतः उसे प्राप्त नहीं होता, जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करना, ताकि वह गंतव्य पर पहुंचने के बाद बाहरी दुनिया से जुड़ सके। निष्कर्ष ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सुख और दुख प्रयास के बिना मिलेंगे, इसलिए वह अपनी अमूल्य मानव ऊर्जा केवल दिव्य चेतना भक्ति के लिए लगाता है, जो स्वतः
प्राप्त नहीं होते, न लभ्यते श्लोक में दिया हुआ है। तो हमने बहुत सारा बात किया। अगर की पॉइंट को अगर डिस्कस करें, जीवन का जो रास्ता है, क्या सुख दुख हमारे प्रयत्न से मिलते हैं? तो जवाब है नहीं, उस समय से स्वतः मिलते हैं। तो असली प्रयास किसमें होना चाहिए? परम लक्ष्य, भक्ति, आत्म साक्षात्कार। सांसारिक सुख जो है बोनस स्वतः प्राप्त होता है, दुख भी स्वतः प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष ये है कि बुद्धिमान वही है जो परम लक्ष्य, भक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। तो चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक उन्नति का मार्ग है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं कि हमें इस राह पे चला तो बहुत पैसा खर्चा हो गया, वो है नाम जाप। तो आप भी जहाँ हैं, मैं भी जहाँ हूँ, जिस हाल में हैं, नाम जाप करिए। जो काम करना है वो ध्यान से करिए, नॉट एन इशू। जैसे काम करते करते लोग गाना गाते रहता है, तो उसी तरह से भगवान का नाम लीजिए और कई सारे चीज़ को जोड़ करके एक साथ अगर हम बोलते हैं तो वो कीर्तन हो जाता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र भी एक कीर्तन ही है। तो हम भी जाप करते हैं, आप भी जाप करिए और हमेशा करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।